अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कर रहे हैं नज़म नंबर 4, दुआ। मस्जिद कुतुबा में लिखी गई अल्लामा मोहम्मद इकबाल की दुआ। इसके अशार की तशरीह हम कर रहे हैं। शेर नंबर 8 से 11 तक की तशरीह कर रहे हैं। इससे पहले दोनों पार्ट हम तशरीह अपलोड हो चुकी है, वो तशरीह हम कर चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। और शेर नंबर 8 है, फिर वो शराबे कौन मुझको अता कर के मैं ढूंढ रहा हूँ उसे तोड़ के जामो सबू। नज़म का नाम है दुआ, शायर का नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। और अल्फाज के मायने देख लेते हैं। शराबे कौन पुरानी शराब, जाम कहते हैं प्याला और शराब पीने का बर्तन, सबू सुराही को कहते हैं। अशार की तशरीह देख लेते हैं कि इस शेर में शायर इश्क हकीकी में सरशार कुर्बत इलाही का तलबगार है। इकबाल अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कहते हैं कि ऐ अल्लाह, तेरी जात को पाने के लिए हमने दुनिया के तमाम रस्म रिवाज से, उसकी रंगीनियों से और उसकी चकाचौंध रोशनियों से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। और हमने जितनी भी दुनिया की अयाशियां हैं और उससे हमने कता ताल्लुक कर लिया है। और वो अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं कि ए रब्बे जुल जलाल, तू हमें अपना कुर्ब अता कर दे। हमें तेरी चाहत दरकार है, हमें सिर्फ तेरा साथ चाहिए और हमें दुनिया की किसी भी चीज से, किसी भी रिश्ते से और किसी भी ताल्लुक से कोई सरोकार नहीं है। हमें सिर्फ तेरी चाहत और तेरी मोहब्बत दरकार है। और शायर कहते हैं कि मुझे वही जज्बा इश्क दे दे और मुझे उसी इश्क के जज्बे से नवाज दे जो कि हमारे इस्लाफ का गुस्सा रहा है। और इसमें मुमासिल शेर है कि कभी ए हकीकत मुंतजिर नजर आ लिबासे मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं तेरी जबीने बेनियाज में। शायद कहते हैं कि मैं सब कुछ छोड़कर इश्क हकीकी और इश्क इलाही के में जज्ब हो चुका हूँ। ऐ अल्लाह, अब तू अपनी मोहब्बत की शराब मुझको अता कर दे, मुझे अपनी चाहत अता कर दे। शायर अल्लाह की तलाश में मसरूफ है और गोया शायर अल्लाह की मार्फत हासिल करके करने की जुस्तजू करके अपनी जात को मजीद रूहानी कैफियत से सरशार हो करके निखरना चाहता है और वो अल्लाह ताला की कुर्ब में ही रहना चाहता है। इसमें मुमासिल शेर है कि अल्लाह से अरफान तजल्ली की दुआ मांग, ए ज़ोके नजर और जरा और निखर जा। शेर नंबर 9 है, चश्मे करम साखिया देर से है मुंतजिर, जलोतियों के सबू खलबतियों के कदू। नज़म का नाम है दुआ, शायर का नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। और इसमें है चश्मे करम मेहरबानी अनायत की नजर, निगाहे लुत्फ साकिया शराब पिलाने वाला, जलवत कहते हैं जो कि इसमें है जलवतियों वो जगह जहां तन्हाई ना हो, कदू कहते हैं सुराही और प्याले को, सबू सुराही को कहते हैं और खलवतियों यानी खलवत कहते हैं तन्हाई को। तशरीह कर लेते हैं। ये शेर भी अपने मौजू के एतबार से पिछले शेर का तसलसल है और शायर जो है अल्लाह ताला से इसमें दुआ कर रहे हैं और इस शेर में भी दुआ की गई है कि ए अल्लाह, तेरी नजर करम के तलबगार हैं हम। हर कोई चाहे वो लोग जो दरवेश सिफ्त हैं या वो लोग जो गुनाहगार हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, अलगर्ज हर तबका इंसान तेरी मार्फत को पा लेना चाहता है। तेरी मोहब्बत के हसूल के लिए वो जुस्तजू करता रहता है क्योंकि तेरी जात बुलंदो बाला है। तू हमें पैदा करने वाला है, तू हमारा मालिक है, तू सबका सुनने वाला है। हर इंसान चाहे कि उससे तू उससे राजी रहे या उस पर करम करे क्योंकि तेरे रहम के बगैर हर शख्स लाचार और बेबस है। जब तक हम
पर तेरे करम की नवाजिश पेश ना होगी तब तक हम बेचैन ही रहेंगे। शायर अल्लाह ताला से फरियाद कर रहे हैं कि ए अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत अता कर। इश्क हकीकी में सरशार शायर कहते हैं कि इस दुनिया के इंसान अल्लाह की नजर करम के मोहताज है, इसलिए ए अल्लाह, इन लाचारों और बेबसों पर अपनी अनायत कर और अपनी नेमतों की बारिश से नवाज दे इन्हें। ठीक है। मासिल शेर है, पहुंचता है हर मुकेश के आगे दौरे जाम उसका, किसी को तशनाए लब रखता नहीं है लुत्फे आम इसका। शेर नंबर 10 है, तेरी खुदाई से है मेरे जुनून को गिला, अपने लिए लामकां मेरे लिए चार सू। नज़म का नाम है दुआ, शायर का नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल, और इसके मायनी है जुनून दीवानापन, गिला शिकायत शिकवा, लामकां जहतों से मावरा कायनात, चार सू चारों तरफ। और तशरीह हम देख लेते हैं। इस शेर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल का लहजा कदरे तब्दील हो गया है, और इसमें यहाँ वो अपने मालिक हकीकी से गिला कर रहे हैं। पहले दो अशार में वो दुआ कर रहे थे, तो इसमें वो गिला कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं कि अल्लाह तेरी ज़ात तो लामुकां है, यानी तेरे लिए तो कोई हद नहीं है, पर ए मेरे मालिक, ये दुनिया जिसमें तूने इंसान को अपना खलीफा बनाकर भेजा है वो चारों तरफ से घिरी हुई है, यानी ए रब, तूने हमें इस मुख्तसर कायनात के इलाके तक महदूद कर दिया है। दरअसल शायर इस दुनिया के महदूद होने पर नाला व शेवा कर रहे हैं और शिकवा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ए अल्लाह, तेरी तो अफलाक व कायनात पर अजारा दरी है, इस पूरी कायनात पर तेरी इजारा दरी है, तू ही मालिक है, लेकिन मुझ जैसे नाचीज को इस दुनिया में बेख्तियार भेजा है तूने। और गोया शायद दुनिया की जो मुश्किलात हैं, जो मुसीबतें हैं, उस पर शिकवा कर रहे हैं कि इंसान इस दुनिया में बेख्तियार होने की वजह से बहुत से इम्तिहानात और कठिन हालात से गुजरता है। गलगर्ज इस दुनिया के मसाइब और आजमाइशों से गुजरने की वजह से शायर की जबान पर अल्लाह ताला से शिकवा नजर आता है। मुमासिल शेर है कि तेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहां जीने की पाबंदी। फलसफा और शेर की और हकीकत है क्या, हरफे तमन्ना जिसे कह ना सके रूबरू। नज़म का नाम है दुआ, शायर का नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। फलसफा इल्म हिकमत, हरफे तमन्ना वो लफ्ज जिसमें तमन्ना का इजहार पाया जाए, रूबरू आमने सामने। तशरीह है इसकी। इस शेर में शायर कहते हैं कि फलसफा और शेर की तारीफ मुख्तसर इतनी है कि इनकी वसातत से अपनी दिली तमन्ना का इजहार खुलकर नहीं किया जा सकता, बल्कि यहाँ भी अलामतों का सहारा लिया जाता है। आम मुशाहिदा ये है कि लोग ये समझते हैं कि शायद शेर और शायरी से एक या शेर व शायरी जो है वो से एक शायर खुलकर अपने जज्बात तो एहसासात का तज़किरा कर सकता है या करता है, हालांकि इसके बरक्स होता है, क्योंकि शेर व शायरी में वजन, बहर, रदीफ, काफिया वगैरह का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। मुमासिल शेर है कि नाजुक थे कहीं रंग व गुलो बुए समन से, जज्बात के अदाब के सांचे में ढले हुए। आगे है, खामोश ए दिल भरी महफिल में चलाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अगर इस शेर में वसी मानों में देखें अगर इस शेर को, तो मालूम होता है कि इसमें बहुत गहरा पैगाम पोशीदा है। यानी अगर ये दुनिया एक फलसफा और शेर की मानित है, तो शायद इस दुनिया का इस तो जो इंसान है, यानी शायर के नजदीक तो इंसान जो है वो इस दुनिया का शायर है। यानी अगर शायर के नजदीक अगर एक ये दुनिया एक फलसफा या शेर की तरह है, तो इंसान जो है वो शायर है। उसे इस दुनिया में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए अपने एहसासात, जज्बात को छुपाना पड़ता है। उसे बाज़ औक़ात वो चीजें छुपानी पड़ती हैं कि जो वो कहना चाहता है, जो वो करना चाहता है, वो नहीं करता।
वो मुकम्मल तौर पर खुलकर कभी भी अपने हालात और वाक़यात किसी को नहीं बताता, बल्कि वो हर चीज़ को ज़ेरे गौर लाता है कि उसे क्या सही करना चाहिए, क्या नहीं। यानी शेर की तरह वो वज़न, बहर और रदीफ़ और काफ़िये का ख़्याल रखता है, और फिर वो इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुज़ारता हुआ नज़र आता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। इसके साथ ही अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों को रखिएगा बहुत सा ख्याल, और इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त। रब रखा, अल्लाह ब्लेस यू। और अपनी सेहत का रखना है आपने ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।